सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार मेरे फिर से यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं अपने आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि पता है कि मेरा एग्ज़ाम 27 नवंबर को सेकंड शिफ्ट में था, यानी फर्स्ट डे सेकंड शिफ्ट में था और मेरा एग्ज़ाम हो चुका है। आज हम बात करने जा रहे हैं कि हम कहाँ से साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे, और अभी जैसा कि प्रीवियस डे और पिछले कुछ दिनों से पेपर चल रहे हैं उनके पैटर्न को भी देखेंगे कि कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं। और इसमें हम साइंस के साथ साथ जीके की भी बात करेंगे और करंट अफेयर्स कहाँ से पूछा जा रहा है इसके बारे में भी बात करेंगे। तो वीडियो में बना रहिएगा। तो सबसे पहले बता दूं कि सबसे ज़्यादा आपके क्वेश्चन बायोलॉजी से पूछे जा रहे हैं, जिनमें से सबसे ज़्यादा अगर मेरे शिफ्ट में बात करें तो ओनली सेल्स से कम 3 से 4 क्वेश्चन थे कोशिका से। और आप कोशिका अच्छे से पढ़ के जाइएगा, उसका केंद्रक पढ़ के जाइएगा। कि मैं कुछ कुछ क्वेश्चन आपको बताता हुआ चलता हूँ कि जैसे पादप हार्मोन में वो पादप कोशिका में केंद्रक कहाँ पे होता है और जीवित कोशिका में कहाँ पे होता है, ऐसे करके क्वेश्चन थे। प्रकाश संश्लेषण अच्छे से पढ़ के जाइएगा। प्रकाश संश्लेषण में भोजन बनाने के लिए एक क्वेश्चन पूछा गया था। मेंडल के मटर के प्रयोग, जो मेंडल ने मटर का प्रयोग किया था वो मतलब आनुवंशिकी से वो उसे 2 क्वेश्चन पूछे थे मेंडल के मटर के प्रयोग के ऊपर। पीरियोडिक टेबल, ये तो केमिस्ट्री का आ गया, लेकिन पीरियोडिक टेबल से भी 1-2 क्वेश्चन आ रहे हैं। इसके बाद आनुवंशिकता से क्वेश्चन आया था, एक तो मेंडल के मटर के आया था, एक आनुवंशिकता से आया था। तो आनुवंशिकता आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। इसमें आनुवंशिकता में आप डीएनए और आरएनए अच्छे से पढ़ के जाइएगा। डीएनए और आरएनए के संरचना के बारे में और प्रोटीन के बारे में एक क्वेश्चन पूछा था। और इसके बाद जाइलम और फ्लोएम, एक क्वेश्चन इसमें कुछ इस तरीके से पूछा था कि मान लो अगर हम किसी पौधे को अगर हम जड़ से उखाड़ देते हैं तो उसमें मान लो तो वो मुरझा क्यों जाता है, मतलब कौन सी चीज़ की वजह से वो मुरझा जाता है, इस तरीके से क्वेश्चन था। और आप मस्तिष्क अच्छे से पढ़ के जाइएगा और हार्मोन पढ़ के जाइएगा। जो नहीं पुरुषों में हार्मोन होते हैं और महिलाओं में हार्मोन होते हैं, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, इस तरीके से। और मस्तिष्क के बारे में सेलिब्रम, सेरिबेरम, ये सब कुछ अच्छे से करके जाइएगा। इनमें से क्वेश्चन बन रहे हैं लगभग 10 से 12 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी के, यानी बायोलॉजी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस एग्जामिनर दे रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं अपनी नेक्स्ट फिजिक्स के बारे में। तो फिजिक्स से दोस्तों काफ़ी मतलब आसानी पूछी जा रही है, इसमें कोई ज़्यादा कठिन चीज़ें नहीं आ रही है। सबसे पहले फिजिक्स में आप न्यूटन का दोस्तों राइटिंग थोड़ी साफ़ नहीं है, लेकिन मैं आपको बोल के बता देता हूँ। इसमें सबसे पहले न्यूटन का सेकंड लॉ, न्यूटन के सेकंड लॉ से 2 क्वेश्चन थे, और न्यूटन का एक जो थर्ड लॉ है उससे 1 क्वेश्चन था। तो न्यूटन का सेकंड लॉ से 2 क्वेश्चन थे। क्वेश्चन किस टाइप का था कि जैसे क्रिकेटर जब बॉल को कैच करते समय अपने हाथ को पीछे ले जाते हैं, इस तरीके से था। और लेकिन उसमें जो ऑप्शन थे वो सारे कन्फ्यूजिंग वाले थे। और इसके बाद गैसों की विशेषताएं से क्वेश्चन थे कि गैसों को संपीड़ित करने पर ऐसे करके कोई क्वेश्चन था। और गाड़ी को, ये दोस्तों न्यूटन का थर्ड लॉ था, गाड़ी को धक्का मारने वाला बल, इस तरीके से कोई क्वेश्चन पूछा था कि गाड़ी को धक्का मारते हैं तो वो उतना ही अपोजिट, ऐसे करके एक क्वेश्चन था न्यूटन के थर्ड लॉ से। तो न्यूटन के तीनों लॉ आप अच्छे से करके जाएगा। सेकंड लॉ इंपॉर्टेंट है और थर्ड लॉ भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बलों के प्रकार से क्वेश्चन आया था कि बल जैसे नहीं सर, किसी वस्तु को तिरछी ऊंचाई से छोड़ा जाता है तो उसमें कौन सा सर्पी बल होगा, लोटनिक बल होगा या वृत्तीय गति होगी, इस तरीके से ऑप्शन दिए गए थे। और फिर लेंस से एक क्वेश्चन आया था। और दर्पण से एक सवाल आया था। दर्पण में चिन्ह प्रपाटी पे सवाल आया था। तो चिन्ह प्रपाटी, उसमें ये पूछा था कि दर्पण में वस्तु हमेशा किस तरफ रखी जाती है, तो वो तो सभी को बताया बाईं तरफ रखी जाती है। और दर्पणों के प्रतिबिंब से कि अगर किसी वस्तु को दर्पण के कहाँ पे रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, इस टाइप से। और एक क्वेश्चन समांतर श्रेणी में आया था, I = B/R, इसमें धारा निकालनी थी, काफ़ी ईजी क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन आया था कि विशिष्ट प्रतिरोध के ऊपर, मतलब अगर प्रतिरोध के ऊपर आया था कि अगर कोई तार है उसकी लंबाई को दुगना कर दें और उसके क्षेत्रफल को आधा कर दें तो उसका नया प्रतिरोध कितना हो जाएगा। तो इसका आंसर 4 गुना था, जो काफ़ी इजी था। इसमें सूत्र लगेगा और ρ = R/L, इस तरीके से क्वेश्चन थे। मैंने ज़्यादातर क्वेश्चन जो हैं याद करके बनाए, और मेरे दोस्तों का भी पेपर सेम डे में था हम लोगों का, तो कुछ कुछ उनसे पूछ के और कुछ कुछ अपना याद करके मैंने ये सारे क्वेश्चन तैयार करके आपको ये सामने लाया हूँ। और इसके बाद बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो सबसे पहले बता दूं कि 8 से 9 क्वेश्चन आपके फिजिक्स में बन जाएंगे, और फिजिक्स में इजी ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कोई ज़्यादा कठिन नहीं पूछे जा रहे हैं। नॉर्मली बस फार्मूला लगाओ और बस आंसर आ जाएगा आपका। इसके बाद हाँ दोस्तों, इसमें एक क्वेश्चन चुंबक के ऊपर और था, चुंबक वाला था। प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय, ऐसा करके नहीं आता, प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय, अचुंबकीय। चुंबक के ऊपर एक क्वेश्चन था, वो भी ईजी था, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी अगर न्यूमेरिकल की बात की जाए तो न्यूमेरिकल मेरे हिसाब से 2 या 3 थे। एक तो न्यूमेरिकल ये वाला हो गया, I = B/R, इसमें समांतर श्रेणी में धारा पूछ रहा था फिजिक्स में। और एक ρ = R/L, तो इसमें प्रतिरोध पूछ रहा था। तो आप ये दोनों सूत्र देख लीजिएगा। और चिन्ह प्रपाटी वो तो सब नॉर्मल थे, बाकी सब ज़्यादा फिजिक्स ज़्यादा कठिन नहीं थी। और बायो में क्या है कि बायो में अगर आपको अच्छे से तैयार फैक्ट याद होंगे तभी आप बायो कर पाएंगे।
इसके बाद केमिस्ट्री में 6 से 7 क्वेश्चन आ रहे हैं। केमिस्ट्री का ज़्यादा वेटेज नहीं है। इसमें एक तो क्रिया दी गई थी कि एक रिएक्शन दी गई थी कि कुछ कुछ ही मान लो ये प्लस ये, तो इसमें लास्ट बराबर ये बन गया है, तो इसमें कौन सी गैस निकलेगी बाहर। तो कुछ पता नहीं है, हाइड्रोजन में करके आया था, वो मुझे रिएक्शन नहीं याद आ रही है। और एक चूना पत्थर पे सवाल था, एक बुझा हुआ चूना, आप ये अच्छे से करके जाइए। और पीओपी मतलब ये चूना, जिप्सम वगैरह, ये सारे इन सभी के सूत्र याद करके जाइएगा। और एक अभिक्रिया थी कि उसमें ये पूछा था ये कौन सी अभिक्रिया, रेडॉक्स है, अपचयन है, उपचयन है। इस तरीके से अभिक्रियाओं के जो टाइप होते हैं उन अभिक्रियाओं को भी देख के जाइएगा। इसका संक्षारण का एक क्वेश्चन था कि संक्षारण, मान लो कोई लोहा को जब खुले में छोड़ देते हैं तो उसमें जंग क्यों लग जाती है, इस तरीके से एक सवाल था। तो इसका आंसर वही ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर इसलिए वो उसमें जंग लग जाती है। इस तरीके से संक्षारण भी अच्छे से करके जाइएगा। अभिक्रियाएँ और रेडॉक्स अभिक्रिया, अभिक्रियाओं के प्रकार, अपचयन, उपचयन और सभी सूत्र, चूना पत्थर, बुझा चूना, पीओपी, जिप्सम। बाकी केमिस्ट्री ठीक आ रही है। और इसके बाद एक रिएक्शन आई थी कि इसमें क्या बाहर निकलेगा, जो कि मैंने आपको बता दिया यहाँ पे करके कि उसमें कुछ हाइड्रोजन या ऑक्सीजन ऐसे करके कुछ बाहर निकल रहा था। अब बात करते हैं जीके के बारे में। जीके दोस्तों, जीके तो कुछ पूछ ही नहीं रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ ओनली करंट अफेयर पूछ रहा है। इसमें केवल करंट अफेयर आ रहा है। करंट अफेयर के कम से कम कुछ नहीं तो 10 से मतलब 12-13 क्वेश्चन करंट अफेयर के मेरी शिफ्ट में आए थे। 12-13 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ। और बाकी तो और जो भी क्वेश्चन थे, कोई भी मेरे में पॉलिटी का कोई क्वेश्चन नहीं आया, नो पॉलिटी, ना तो कोई हिस्ट्री का क्वेश्चन आया और ना ही कोई जियोग्राफी का क्वेश्चन आया, कुछ भी नहीं आया। सिर्फ और सिर्फ 12-13। और जो 2-3 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन मतलब आए थे, वो इकोनॉमिक्स पे थे। और इकोनॉमिक्स पे भी थे, लेकिन वो थे करंट अफेयर से रिलेटेड। तो चलिए देखते हैं। इसमें 3 से 4 क्वेश्चन नॉर्मल सुनी न्यूज़ थी, वही मैंने कर पाए थे। बाकी तो वही करंट अफेयर तो मुश्किल आ रहा है, और मैंने कभी करंट अफेयर पढ़ा भी नहीं है। कोई भी हिस्ट्री, पॉलिटी और जियोग्राफी से सवाल नहीं आया था। मतलब एक भी सवाल, वो नहीं कहते कि जैसे थोड़ा बहुत वो भी पूछ लिया जाए कि जैसे कोई आर्टिकल पूछ लें या कुछ भी पूछ लें, तो ऐसा शायद मुझे तो जहाँ तक नहीं याद आ रहा है कि कोई मेरे में आर्टिकल वगैरह था। और इकोनॉमी के क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन करंट के फॉर्म में आ रहे हैं। और अगर बात करी जाए कि आप अगर करंट अफेयर तैयार करना चाहते हैं तो क्या क्या पढ़ना पड़ेगा टॉपिक्स, तो सबसे पहले बता दूं, बैंकिंग के बारे में पढ़ के जाइएगा। इसके बाद जो भी इंडिया में स्पोर्ट्स हुए हैं इनके बारे में पढ़ के जाइएगा। अवार्ड्स जिनको दिए गए अवार्ड्स पढ़ के जाइएगा। मोदी जी ने जहाँ जहाँ पे विदेशी यात्राएं की हैं वो पढ़ के जाइएगा। और जो भी हमारे युद्ध अभ्यास किए गए हैं पड़ोसी देशों के साथ, ये पढ़ के जाइएगा। ये टॉपिक्स अगर आप कुछ कर लेते हैं या फिर यूट्यूब पे सर्च करके कर लेते हैं तो हो सकता है आपकी इसमें थोड़ी बहुत मदद हो जाए। बाकी 12 से 13 क्वेश्चन केवल करंट अफेयर्स के आ रहे हैं। और इसमें 3-4 क्वेश्चन ही केवल सुने सुनाए थे। जैसे एक वो मेरे में था, कितने कितने लोगों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया, एक क्वेश्चन मेरे में ये आया था। और इसके बाद एक क्वेश्चन ये था कि वनतारा से रिलेटेड था, जो कि जिसको रिलायंस वाले देखते हैं। ऐसे 2-3 क्वेश्चन याद है, बाकी सब मैंने ज़्यादातर तो तुक्के इसमें किया है। मैंने लगभग 10 से 12 क्वेश्चन तुक्के माने इसमें करंट अफेयर में। और बाकी बात करी जाए तो 2024 और 2025 से ही क्वेश्चन आ रहे हैं, कोई ज़्यादा करंट अफेयर नहीं पूछी जा रही है, बस ये अच्छी बात है। तो आप अच्छे से करके जाइएगा, जो मैंने टॉपिक बताए हैं वो तैयार करिए और अपना अच्छे से परफॉर्म करके आइए। और जहाँ तक होता है अच्छे से अपना मैक्सिमम स्कोर अपना रीजनिंग और मैथ में एक भी क्वेश्चन ना गलत होने दीजिए। मैक्सिमम स्कोर आप रीजनिंग और मैथ में ही खींच सकते हैं और साइंस में भी खींच सकते हैं। इसके बाद जीके तो अनएक्सपेक्टेड है। थैंक यू, धन्यवाद।